क्वेश्चन नंबर 41 को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट लाइन आप पढ़िए, आपको पता चलेगा कि फाइंड क्या करना है। ठीक है, लास्ट लाइन पढ़िएगा तो क्या लिखा गया, व्हाट इज द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर, मतलब बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर कितना है, और व्हाट इज द रिजर्वेशन चार्ज, और रिजर्वेशन चार्ज कितना है, इसके बारे में बोला गया। ठीक है, तो इसी को सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्लास फुल फेयर को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स रुपीज एज्यूम कर लेते हैं, और जो रिजर्वेशन चार्ज है उसको वाई रुपीज एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिजर्वेशन का फंडा बताऊंगा कि रिजर्वेशन पे आखिर चार्ज कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे क्या बोल, अब चलते हैं हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या बोला, रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर, मतलब क्या है, मेरे पास अगर हाफ टिकट का कॉस्ट मान रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई बच्चा है जो कि 12 साल से नीचे का है, हाफ उसका तो हाफ टिकट लगेगा, तो हाफ टिकट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, जो फुल फेयर है उसका कितना लग रहा है, हाफ लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। ठीक है, हाफ लग रहा है तो हाफ इसका कर देंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और क्या बोल रहा है, द रिजर्वेशन चार्ज इज सेम ऑन हाफ टिकट एज ऑन फुल टिकट। अगर आप रिजर्वेशन कराते हो तो जो रिजर्वेशन का एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, आपका फुल पे भी और हाफ पे दोनों पे क्या लगेगा, सेम लगेगा। ठीक है, मतलब कि रिजर्वेशन चार्ज बाई हमेशा लगेगा, फुल के लिए भी और हाफ के लिए भी। ठीक है, चलिए ऐसा कह रहा है। आगे क्या बोल रहा है, देखिए, ऑन वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली कॉस्ट 4150। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे रिजर्वेशन का थोड़ा सा फंडा समझते हैं कि आखिर टिकट रिजर्व करते हैं तो पैसे कैसे कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं आपको यहाँ मुंबई से दिल्ली जाना है। ठीक है, अगर आप बिना रिजर्व के जाते हो, ठीक है, मतलब आपने कोई ऐसे नॉर्मल सा टिकट ले लिया, और मान लेते हैं आपको मुंबई से दिल्ली का कितना लगा, 50 रुपए टिकट का कॉस्ट लगा। ठीक है, मान लेते हैं, इतना कम तो होगा नहीं। ठीक है, अगर आप जनरल से जाते हो तो ऐसा लगेगा। ठीक है, अगर आप रिजर्वेशन कराते हो तो रिजर्वेशन में क्या है, मान लेते हैं एक सीट का चार्ज कितना, 100 रुपए फिक्स होता है, तो सबसे पहले एक सीट का जो रिजर्वेशन कराए हो आप, वो 100 रुपए आपका लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब आपका देखा जाएगा कि मुंबई टू दिल्ली आपका फेयर कितना है, फुल है तो फुल फेयर लगेगा, हाफ है तो हाफ लगेगा। ठीक है, तो सीट रिजर्व करने का तो 100 रुपए हो गया, और मुंबई टू दिल्ली ही जाना है तो उसमें क्या होगा, जो आपका फुल फेयर है वो भी ऐड हो जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन से समझते हैं। अब क्या बोल रहा है कि वन रिजर्व फुल टिकट के बाद जो पर सेकंड लाइन में, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली कॉस्ट 4150, मतलब क्या है, आपका फुल फेयर तो क्या होगा, रिजर्व करा रहे हो तो आपका रिजर्वेशन चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, और आप वहां से मुंबई से दिल्ली जा रहे हो तो आपका फुल टिकट का कितना फेयर है वो भी आपका ऐड होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, ये फुल टिकट का और प्लस रिजर्वेशन का चार्ज, और टोटल कितना बता रहा है मेरे पास, 4150 बता रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा, एक सीट का फुल रिजर्वेशन चार्ज हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकेंड लाइन आगे पढ़ेंगे और दूसरे इक्वेशन को फाइंड करेंगे। चलिए फाइंड करते हैं। अब क्या बोल रहा है, while one full and one half reserve first class ticket cost 6255, मतलब क्या है, आप एक फुल जा रहे हो, फुल वाला, और एक हाफ जा रहे हो। ठीक है, तो फुल वाले का जो रिजर्वेशन चार्ज है वो भी बाई लगेगा, और जो हाफ वाला है उसमें भी पहले ही लाइन में बोल दिया है कि रिजर्वेशन चार्ज सेम है दोनों के लिए। ठीक है, तो ये फुल के लिए मान रहे हैं, हाफ के लिए मान रहे हैं, तो फुल के लिए क्या, फुल वाला कॉस्ट ऐड होगा तो इसको ऐड कर लेंगे, और जो हाफ है उसके लिए हाफ टिकट का कॉस्ट ऐड होगा। ठीक है, ऐसा होगा, और दोनों को मिलाकर कितना बोल रहा है, कितना बोल रहा है, 6255 बोल रहा है, 6255 बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है। चलिए अब इसको सॉल्व करके सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, उसको सॉल्व कर डालेंगे। चलिए देखिए, x प्लस एक्स बाई टू, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, 3x/2 लिख ले रहे हैं। ठीक है, इसको 1 प्लस एक्स मतलब x प्लस एक्स बाई टू ऐड कीजिएगा तो इतना ही आएगा। ठीक है, और y प्लस y कितना जाएगा मेरे पास, 2y हो जाएगा क्या, और इधर कितना है, 6255 है। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या लेते हैं, दोनों से एलसीएम लेते हैं। ठीक है, दोनों का क्या लेते हैं, यहाँ पे 1 है तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे तो 3x ही रहेगा, प्लस साइन 1 के टेबल में 2 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में, और उस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 4y आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 6255 आ जाएगा। ठीक है, 2 को उधर कर दीजिए, मेरा दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, 3x प्लस 4y, और ये 2 डिवाइड में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 510 और 12 510 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल टू इतना आया है,
और सेकंड में इतना आया है, ठीक है। या तो आप x को इक्वल कर लीजिए एलिमिनेशन मेथड से या फिर y को इक्वल कर लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, y को इक्वल करेंगे, ठीक है। तो y के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट में अगर 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दे सेकंड को, तो यहाँ पे 4y आ जाएगा, यहाँ पे 4y आ जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होकर दोनों कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड 1 into 4 माइनस 2 कर लेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं उधर। देखिए अब मेरे पास क्या है, फर्स्ट इंटू 4 करें तो फर्स्ट इंटू 4 कर लीजिए सब में। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा, 4x आ जाएगा प्लस साइन 4y कर लेंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा 600 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 24, 24600 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 150 को 4 से कीजिए 600 और 4 से कीजिए, सॉरी 4 से करना ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 16 आ जाएगा, ऐसा आ गया। चलिए अब हम लोग सेकंड को तो ऐसे ही लिख देना और सब्ट्रैक्ट कर देना। तो सेकंड में क्या है मेरे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना है 12510 है। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, ठीक है। इसको कट कर देंगे तो 4x माइनस x 3x कितना x आ जाएगा और यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे दे चुका है 0 और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 4090 आया। मतलब क्या कि जो बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर है मेरे पास 4090 आ गया, ठीक है। अब हम लोग रिजर्वेशन चार्ज भी निकाल लेंगे। तो कुछ नहीं कीजिए, x के वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, आपका रिजर्वेशन चार्ज निकल जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो x के बदले कितना पुट कर दें 4090 पुट कर देंगे प्लस y कर देंगे इक्वल टू 4150 कर लेंगे। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4150 माइनस 4090 आ जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 60 आ गया। मतलब फुल फेयर कॉस्ट कितना हो गया 4090 और रिजर्वेशन चार्ज जो है वो कितना आ गया 60 रुपीज आ गया। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।